बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मेरे सोर्सेस के ज़रिए मैं आपने इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान, उनका एक इंटरव्यू दी मैगज़ीन में छपा है, टाइम मैगज़ीन में। और ये बहुत ही अहम इंटरव्यू है जो उन्होंने टाइम मैगज़ीन ने छापा है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके सरबराह असद जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हैं, उनका तो आज तक टाइम मैगजीन में किसी किस्म का कोई भी इंटरव्यू नहीं छाप सका, लेकिन इमरान खान का छापा है। इमरान खान का इंटरव्यू उन्होंने छापा है जिसमें इमरान खान ने दो अशखास को मुखातब किया है, और जनरल आसिम मुनीर को और सदर डोनाल्ड ट्रंप को। जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने कहा कि आप अपने डोमेन में चले जाएं, अपने आइनी हदूद में रहें और आइन से तजावज़ ना करें, और मुल्क को जमहूरी लिहाज से पनपने दें, जमहूरियत को मजबूत होने दें, लाकानूनियत को ख़त्म होने दें। और साथ ही साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातब करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस खित्ते में जमहूरियत का ख्याल रखें। और उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, बल्कि इमरान खान ने कहा कि पूरे इस खित्ते में जितने भी जमहूरी मुल्क हैं उनका ख्याल रखा जाए ताकि उनको जमहूरियत उस मुल्कों में पनपने दी जाए। नाज़रीन, इमरान खान के इस जो बयान है इससे ये जाहिर होता है कि इमरान खान अब भी एक बहुत बड़े मजबूत लीडर की तौर पर जेल में बंद हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन जो है जमातें वो सारी की सारी मुतहद हो चुकी हैं, और सारी अपोजिशन का भी यही मुतालबा है जो इमरान खान ने सबसे पहले 11 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे, लेकिन अब वो उनमें कांट छांट करने के बाद वो 5 मुतालबात के ऊपर आ गए हैं। और यही 5 मुतालबात जो है अपोजिशन ने अपने मुतालबात का हिस्सा बनाए हैं। इमरान खान का सबसे पहले तो ये एक मुतालबा है कि फौज अपने डोमेन में रहे, और इसके अलावा दोबारा इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन कमीशन की तब्दीली की जाए, और जिस आदमी को भी अवाम मैंडेट दे उसको हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए। लेकिन देखें, अब जो मौजूदा वक्त है इससे ये जाहिर होता है कि मुस्तकबिल करीब में इमरान खान जो है वो लाजमी तौर पर ईद के बाद या अप्रैल के मिड तक वो आज़ाद हो जाएंगे। जो ही वो आज़ाद होंगे तो सबसे पहले उनका मुतालबा ये एक ही है कि वो इलेक्शन दोबारा कराया जाए। लेकिन इमरान खान को इस वक्त जो ऑफर पेश की जा रही है वो यही है कि हम आपके सारे मुतालबे मानते हैं। एक तो आप बनी गाला वाले घर में नजर बंद हो जाएं, और दूसरा हमको 2 साल का मजीद टाइम दें, और 2 साल हुकूमत को इसी तरह चलना है। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान ने इनकी सारी ऑफर्स को कबूल करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की इस ऑफर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। साफियों पर मजीद ऑफ एयर करने का सिलसिला जारी है। अब मजीद हबीब अकरम को भी ऑफ एयर कर दिया गया, नौकरियों से फारग कर दिया जाए। यानी कि जो भी साफी हुकूमत के खिलाफ बोलता है तो उसको नौकरी से फारग कर दिया जाता है। तो हुकूमत के पास कोई भी एक ऐसा अच्छा काम नहीं है कि जिसके खिलाफ जिसके हक में बोला जाए। अगर हुकूमत ये चाहे कि हमने वो काम किया, हमने ये काम किया, तो और हमारे हक में या हमारी तारीफ की जाए और हुकूमत के हक में बोला जाए, तो ऐसा हुकूमत के पास कोई भी एक काम नहीं है जो मौजूदा हुकूमत ने किया। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे तो अवाम ऑटोमेटिक इमरान खान को भूल जाएगी और ऑटोमेटिक को हुकूमत की तरीफें शुरू कर देगी। लेकिन हुकूमत किसी किस्म का भी रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो रूस की सदर है यूक्रेन का, उसको व्हाइट हाउस में बुलाकर काफ़ी बेइज्जत किया और उसको वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप जंग लड़ने के काबिल नहीं और ना ही जंग जीतने के काबिल हैं। बेहतर है कि आप सुलह की तरफ बढ़ें, और हमने आपका जो साथ दिया है वो हमने आपका दिफा किया है। जब तक हम साथ देते रहे, आप दिफा करते रहे, अगर हम साथ छोड़ देंगे तो आप दिफा करने में भी कामयाब नहीं होंगे। यानी कि उसकी काफ़ी भी उन्होंने बेइज्जती किया, उनके अमेरिका के नायब सदर ने भी उनकी की है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया, उसको खुद बुलाकर व्हाइट हाउस में। देखें अब आगे आगे हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान क्या मामला, हमारी हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान क्या मामला चलते हैं। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।